Two different non-parallel lines cut the circle mod z is equal to r at point A, B, C and D respectively. Prove that these lines meet at the point given by A inverse plus B inverse minus C inverse minus D inverse upon A inverse B inverse minus C inverse D inverse. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास में एक सर्कल है, लेट्स से एक सर्कल। अब हमें गिवन है कोई सी भी दो पैरेलल लाइंस है। अब दो पैरेलल लाइंस है ना, और वो एक सर्कल को कट करती है। तो लेट्स से एक सर्कल का प्लेन है, सर्कल के प्लेन में दो रैंडम लाइंस है हमारी। दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। अब लेट्स से जो दो लाइन है ये करती है लेट्स से जेड पे कट करती है, ठीक है। तो ये हो गया जेड, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो अगेन अगर हम देखेंगे तो जेड, ए और बी ये क्या है, एक कोलिनियर मतलब सॉरी कोप्लेनर है तीनों पॉइंट्स। तो तीनों पॉइंट कोप्लेनर है, तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं। तो कोप्लेनर पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक पॉइंट जेड, दूसरा हो जाएगा जेड बार 1, फिर हो जाएगा ए बार 1 एंड बी बार 1। मीन्स जेड ए बी तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, जेड टाइम्स ऑफ ए बार माइनस बी बार। तो जेड इंटू ए बार माइनस बी बार, फिर माइनस में आ जाएगा जेड बार इंटू अब क्या हो जाएगा ए माइनस बी, फिर आएगा लास्ट में प्लस 1 इंटू ए बी बार माइनस बी ए बार। तो आएगा ए बी बार माइनस बी ए बार इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली जेड, सी और डी भी तीनों कोप्लेनर है, तो सी और डी के लिए भी सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो सी बार माइनस डी बार माइनस जेड बार इंटू सी माइनस डी, प्लस में क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा सी डी बार माइनस सी बार डी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। नाउ ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि प्रूव दैट दीज लाइंस मीट एट द पॉइंट गिवन बाय दिस। तो अब हमें जेड की वैल्यू बतानी है इसमें से। तो ऑब्वियसली जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे जेड बार को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी माइनस डी से। ओके, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा मैंने सी माइनस डी से, और फिर मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किस में से, उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जब मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ए माइनस बी से, ठीक है। नाउ अगर ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी सी जेड बार वाली टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास में आ जाएगा जेड इंटू ए बार माइनस बी बार इंटू सी माइनस डी। तो आ जाएगा ए बार माइनस बी बार इंटू क्या आ जाएगा सी माइनस डी। फिर क्या होगा, ये तो जेड है ना, फिर अब माइनस किया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ए माइनस बी इंटू सी बार माइनस डी बार, और फिर यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा प्लस में जेड बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ए बी बार माइनस बी ए बार इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आएगा सी माइनस डी, फिर माइनस में क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा हमारे पास में सी डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे सी डी बार माइनस सी बार इंटू डी, और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके, थोड़ा सा अब एक चीज़ हम देख लेते हैं। हमें पता है ये जो हमारे पॉइंट्स हैं सारे क्या हैं, मोड जेड इज इक्वल टू आर पे हैं। तो मीन्स ए इंटू ए बार इज इक्वल टू बी इंटू बी बार इज इक्वल टू सी इंटू सी बार इज इक्वल टू डी इंटू डी बार। इन सब की वैल्यू क्या जाएगी, मोड जेड स्क्वायर के इक्वल विच इज आर स्क्वायर। तो अब जो हमारे यहाँ पे जितनी भी बार वाली टर्म्स है उन्हें सबको मैं ए और बी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जेड इज इक्वल टू ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई ए माइनस आर स्क्वायर बाई बी, फिर क्या हो जाएगा इंटू में, यहाँ पे इंटू में आ गया सी माइनस डी, फिर माइनस में ए माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर बाई सी माइनस आर स्क्वायर बाई डी, फिर ये क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब की बार क्या होगा यहाँ से a इंटू बी बार, तो a इंटू आर स्क्वायर बाई बी माइनस b इंटू आर स्क्वायर बाई ए। ओके, फिर क्या होगा प्लस में हमारे पास में यहाँ पे सॉरी इंटू में अभी होगा c माइनस डी, ये भी है c माइनस डी, और फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा हमारे पास में
सी इंटू डी बार, तो सी इंटू डी बार में क्या आएगा, सी इंटू आर स्क्वायर बाय डी माइनस आर स्क्वायर बाय सी इंटू डी। अब ये वैल्यू हमें पता है क्या है, इक्वल टू 0। बस इसे हमें क्या करना है, a माइनस बी से और मल्टीप्लाई करना है, ओके, इज इक्वल टू 0। ना आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो वो 0 है तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा कॉमन लेके कट कर देता हूँ। अब हो जाएगा जेड इंटू, यहाँ हो गया मेरे पास में बी माइनस ए इंटू सी माइनस डी, ठीक है, बी माइनस ए इंटू सी माइनस डी, और यहाँ जाएगा माइनस में a माइनस बी इंटू डी माइनस सी, ओके, और अपॉन में क्या है हमारे पास में, बस अपॉन में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास अपॉन में ए बी और यहाँ पे है अपॉन में सी डी, ठीक है, और प्लस में क्या है, आर स्क्वायर यहाँ से भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो वैल्यू आ जाएगी a बाई बी माइनस बी बाई ए बाई बी माइनस बी बाई ए, है ना, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है किसका किसके साथ में, c माइनस डी से, तो मल्टीप्लिकेशन है आगे c माइनस डी से, तो c माइनस डी, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास में आगे, ये क्या हो गया, c बाई डी माइनस डी बाई सी, तो यहाँ पे है c बाई डी माइनस डी बाई सी, और इंटू में है a माइनस बी, ये पूरी वैल्यू है इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब अगेन अगर मैं देखूंगा तो इस साइड में है b माइनस सी और इस साइड में c माइनस डी, यहाँ भी है a माइनस बी और d माइनस सी, तो मीन्स अगर इसमें क्या लिख सकता हूँ, b माइनस सी और c माइनस डी से लिख सकता हूँ, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके। तो अब क्या करता हूँ, मैं इधर भी देखूंगा, इधर भी हमारा a माइनस बी और b माइनस बी बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एलसीएम ले लेता हूँ दोनों टर्म्स में। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो देखते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाता है इक्वेशन में। ये क्या हो जाएगा, अभी इक्वेशन हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अपॉन में क्या जाएगा डी इंटू सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी। अब पूरे एक्सप्रेशन में से अगर हम देखें, यहाँ से भी मैं b माइनस ए और c माइनस डी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं b माइनस ए और c माइनस डी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने पूरी इक्वेशन में से क्या करा, b माइनस ए इंटू सी माइनस डी कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी z इंटू 1 अपॉन ए बी माइनस, यहाँ से भी कॉमन लेने पे क्या जाएगा, माइनस में ओनली 1 अपॉन सी डी प्लस, ठीक है, ये तो z ऐसे आ जाएगा, z अंदर ब्रैकेट में। फिर यहाँ से भी हमने क्या करा, b माइनस से कॉमन लिया तो a माइनस बी वाली टर्म है, तो बचेगा क्या हमारे पास में, माइनस ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ a प्लस बी। तो वो क्या हुआ, अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में प्लस में आ जाएगा क्या, c, वैसे क्या बचता है हमारा a प्लस बी, बट हमने क्या करा, यहाँ से b माइनस से कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन ए बी, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस में बचेगा हमारे पास में, हमने डी माइनस सी माइनस डी कॉमन लिया है ना, तो सी माइनस डी कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में सिंपली सी प्लस डी बाई सी डी। अब हमें पता है कि ये वैल्यू क्या है, पूरी हमें गिवन है इक्वल टू 0 है। तो अब एक चीज तो पता है, b माइनस ए और c माइनस डी, तो ये हो नहीं सकता 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो बची हुई टर्म हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0। तो बस अब हमें यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी सिंपली। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z इंटू 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी डी, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाता हूँ मैं, तो इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी माइनस सी प्लस डी अपॉन सी डी, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम z की वैल्यू देखेंगे तो z क्या आ जाएगा हमारा सिंपली, तो ये ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेता हूँ तो ये जाएगा ये सी डी माइनस ए बी, और ये जाएगा इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर क्या जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई करने पे इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी डी, तो आएगा a प्लस बी इंटू सी डी माइनस सी प्लस डी इंटू ए बी अपॉन में क्या जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ भी क्या है हमारे पास में ए बी सी डी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जेड का कोऑर्डिनेट प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आती है
1/a प्लस 1/b माइनस 1/c माइनस 1/d ये आती है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबको इन्वर्स में लाना है। हमारा जेड एक्चुअल में क्या आ रहा है यहाँ से, अगर हम देखेंगे तो जेड आता है हमारे यहाँ से ए सी डी प्लस बी सी डी माइनस ए बी सी माइनस ए बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सी डी माइनस ए बी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा मैं, ए बी सी डी से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए सी डी ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास में, क्या जाएगा, मैंने क्या करा, इस पूरे को भी 1/a/b/c/d से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 1/a/b/c/d से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन हो जाएगी a/c/d/a/b/c/d इज व्हाट, 1/b प्लस b/c/d/a/b/c/d इज 1/a, a/b/c/a/b/c/d इज 1/d, a/b/d/1/a/b/c/d इज 1/c, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा 1/a इंटू 1/b माइनस 1/c इंटू 1/d। ये सिंपली अगर मैं इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो हमें जो पॉइंट चाहिए, तो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से a इनवर्स प्लस b इनवर्स माइनस c इनवर्स माइनस d इनवर्स अपॉन में आ जाएगा a इनवर्स इंटू b इनवर्स माइनस c इनवर्स इंटू d इनवर्स। तो ये आ गया हमारी वैल्यू ऑफ जेड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।